हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम देखते हैं पर्टिकुलरली 8 साल से 20 साल के बच्चों में काफी एसिडिटी के केसेस हम देख रहे हैं। और जनरली ऐसा माना जाता था पहले तक जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की कि एसिडिटी अडल्ट का है, लेकिन हम बच्चों में भी आप काफी देख रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष अगाले, मैं पीडियाट्रिशियन नांदेड़ में प्रैक्टिस करता हूं। तो एसिडिटी इन टीनेजर्स के कॉजेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पुअर स्लीप पैटर्न, डाइट रिलेटेड इश्यू, बेसिकली हम आजकल फास्ट फूड या जंक फूड काफी खा रहे, घर का खाना काफी कम हो चुका है, इसके से भी काफी एसिडिटी दिख रही। चौथा कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एडिक्शन। तो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट कॉज देखा जा रहा है टीनेजर्स में, पर्टिकुलरली 8 साल से लेके 20 साल तक। एक्चुअली 8 से 12 साल टीनेजर में नहीं आता है, लेकिन सेम कॉमन कॉज होते हैं टीनेजर्स में और 8 से 12 साल के बीच में, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है परफॉर्मेंस प्रेशर। पेरेंट्स का आजकल बच्चों पे काफी प्रेशर होता है कि आपको अच्छा करना है जिंदगी में, एग्जाम में अच्छा करना है, हर एक्टिविटी में करना है। तो जब परफॉर्मेंस प्रेशर बच्चों का खुद के ऊपर होता है, खुद की वजह से या पेरेंट्स के साथ होता है, तो बच्चों में स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है और एसिडिटी डेवलप होती है। इसके अलावा फैमिली इशू भी काफी देखा जा रहा है, जहां पे पेरेंट्स आपस में काफी झगड़े करते हैं, फाइनेंशियल इशू भी होता है और घर का एनवायरमेंट नेगेटिव है, तो उस वजह से भी घर में बच्चों में स्ट्रेस आता है और बच्चों में एसिडिटी डेवलप होती है। अगर पेरेंट्स के रिलेशन खराब है बच्चों के साथ, या बच्चों के अपने दोस्तों के साथ रिलेशन खराब है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। पर्टिकुलर टीनेजर्स में एक कारण देखा जाता है, छोटे बच्चों में नहीं देखा जाता। सोशल मीडिया का भी एक इंपॉर्टेंट कॉज हो चुका है, जहां पे टीनेजर्स अपने साथ देखते हैं कि कोई बच्चा अचानक सोशल मीडिया पे फेमस हो गया है और वो काफी पैसे कमा रहा है, या अनरियलिस्टिक कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे फोटोज डाल रहा है। इस वजह से भी बुलिंग भी होती है और उस वजह से बच्चों को लगता है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, और उनका पढ़ाई से भी ध्यान हटता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और इससे भी काफी एसिडिटी देखा जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लास्ट, बिजी चाइल्ड सिंड्रोम। मतलब बच्चा सवेरे उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आते ही थोड़ा टाइम घर में स्पेंड करना, ट्यूशन को जाता है, फिर आने का पढ़ाई करता है या मोबाइल देखता है और उसके बाद वो सो जाता है। तो जब बच्चे दिन भर बिजी होते हैं तो उनको स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जब हम भी दिन भर 16 या 15 घंटे काम करते तो हमारा भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता। तो हम हमारा स्ट्रेस कैसा कम करते? जनरली हम अपने दोस्तों के साथ चाय पे जाके बात करते, लेडीज लोग अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग करते, और बच्चों का स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका है खेलना। लेकिन आजकल खेलना काफी कम हो चुका है या अब नहीं है, उससे उनका स्ट्रेस बाहर नहीं जा रहा, और बिजी चाइल्ड सिंड्रोम की वजह से बच्चों का स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ रहा है और उसके वजह से बच्चों में एसिडिटी देखी जा रही है। तो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे जो टीनेजर्स है, उन्होंने रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए। सभी बच्चे नीट कर रहे या आईआईटी कर रहे, तो हमें भी वही करना चाहिए? नहीं। अगर आपका फाउंडेशन वीक है या आपका कोई दूसरा इंटरेस्ट है, तो आप अपने पेरेंट्स से भी बात कीजिए और खुद से भी बात कीजिए कि मुझे यही करना है, और उस पर गोल सेट कीजिए। हर फील्ड में काफी स्कोप है, डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा हर फील्ड में काफी स्कोप है। आपको अपना गोल सेट करना है और उसके ऊपर वर्क करना है, उसके साथ प्रॉपर प्लानिंग करना है। जो भी गोल है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है। हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि 7 से 10 तक बच्चे काफी एसिडिटी के साथ आते हैं। उनका कारण ये होता है कि उनको मेडिकल या इंजीनियरिंग करना है, और सभी पेरेंट्स को पता चल चुका है कि अगर आपको मेडिकल करना है तो फाउंडेशन क्लास लगाइए। तो फाउंडेशन क्लास कर रहे, मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली आपको फाउंडेशन क्लास करना चाहिए, लेकिन यहां पे आपको स्कूल की पढ़ाई को कम करना चाहिए। पेरेंट्स की क्या इच्छा होती है कि फाउंडेशन में भी अच्छा करे और स्कूल में भी अच्छा करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको स्कूल की पढ़ाई को कम कर रहा है, स्कूल भेजना बंद मत कीजिए, स्कूल को डेफिनेटली भेजिए, क्योंकि वहां पे सामाजिक विकास और भावनिक विकास भी होता है। तो उसके अलावा आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है पढ़ाई की भी, और कैसा करना है। तो जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जो बड़े बच्चे, उनको ये सिखाना है, मुझे कहना चाहता हूं कि एग्जाम है आपकी बहुत बड़ी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट आईआईटी या जो भी एग्जाम है, तो एग्जाम 6 महीने बाद होती है, और हम हरदम वो 6 महीने बाद की डेट के बारे में सोचते नहीं। आपको डेली एक टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल बना के देखना है कि सवेरे से लेकर शाम तक आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी मिले। उस टाइम टेबल के साथ आपको रोज जीना है, और जिस दिन आप रोज खुद जीते हो और 6 महीने के बाद के विचार आप कम कर देते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। मैक्सिमम बच्चे बहुत आगे का सोचते, उससे स्ट्रेस काफी आउट होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, तो आपको छोड़ देना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, क्योंकि जिंदगी में और भी बहुत सारे फील्ड्स है जहां पे आप डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं बोलना सीखिए। बहुत सारे बच्चों को अपने फ्रेंड्स की वजह से या अपने पेरेंट्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, तो आप अपने पेरेंट्स को भी प्यार से समझा सकते हैं कि मैं क्यों नहीं बोल रहा, और फ्रेंड्स को स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि मुझे नहीं चल रहा है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। जिस दिन आप नहीं बोलना सीख जाएंगे, तो आपका डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। माइंडफुलनेस मतलब आपको योगा या मेडिटेशन करना है, जिससे आपका मन शांत हो। और अगर जो बच्चा डेली एक्सरसाइज कर पाता है, बहुत सारे जो बच्चे आईआईटी या इंजीनियरिंग या मेडिकल को जा रहे हैं, उनके लिए टाइम टेबल नहीं मिलता है एक्सरसाइज का,
तो आप थोड़ा सा 10 मिनट योगा या मेडिटेशन या 10 मिनट की वॉक कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम होता है और इससे आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मेडिसिन के साथ साथ ये सब चीजें आपको करना है प्रिवेंशन के लिए। तो पुअर स्लीप पैटर्न दूसरा कारण है। हम देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे बहुत देर से सोते। हम अगर मैं पेरेंट्स को पूछता हूं आपका बच्चा स्कूल के लिए कब उठता है, 6:30 या 6 o'clock को, अगर संडे के दिन अगर उसको नहीं उठाते तो कब उठता है, मतलब वो कहते हैं कि 9 या 10 बजे। इसका मतलब बच्चों को 3 घंटे की नींद एक्स्ट्रा चाहिए जो उसको हफ्ते में 5 या 6 दिन नहीं मिल रही है। और इस तरह से अगर आपका स्लीप पैटर्न है तो आपके डेफिनेटली एसिडिटी होने ही वाली है। तो आपको स्लीप बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को जल्दी सुलाना पड़ेगा, साथ में आपको भी जल्दी सोना पड़ेगा ताकि नींद पूरी हो सके। हम स्कूल का टाइम टेबल तो नहीं बदल सकते लेकिन आप जल्दी सो सकते। एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा अगर आप जल्दी सोते हैं तो बच्चे की नींद पूरी होगी और उसके वजह से उसको स्लीप पैटर्न डेफिनेटली अच्छा होगा। और जो मैक्सिमम टीनेजर्स है वो बहुत रात तक मोबाइल देखते बैठते या पढ़ाई करते बैठते और फिर दिन में अच्छे से नहीं सो पाते, तो उनके वजह से भी उनकी एसिडिटी बढ़ती है। तो ये 2 मेन कारण है। तो हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए। इवन ड्यूरिंग एग्जाम भी रात तक मत जगिए, आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से सोइए और जगिए। अगर आप ऐसा टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपकी पढ़ाई भी डेफिनेटली काफी इंप्रूव होगी और साथ में आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। इसके अलावा आपको सोने के 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए। मैं टीनेजर से रिक्वेस्ट करूंगा और पेरेंट्स से भी कहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स आखिर के आधी घंटा मोबाइल देते मत दीजिए। इसके अलावा 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा हेड हाई करके सोइए या लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोइए। बाकी रूटीन में जब आपको एसिडिटी नहीं है तो ऐसा सोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे अच्छा खाना है होममेड फ्रेश फूड। और आपको 3 से 4 बार खाना चाहिए। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील होना चाहिए। जो आपका डिनर है, जैसे आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे आपको डिनर कंप्लीट करना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिन भर पीना चाहिए। अगर पर्टिकुलर अगर आपको एसिडिटी हो चुकी है तो इससे आपका काफी एसिडिटी जल्दी कम होगा। इसके अलावा जब आप खाना खा रहे हैं तो ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद अगर 10 से 15 मिनट अगर 5-10 मिनट वॉक कर सकते हैं तो इससे आपका एसिडिटी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, फास्ट फूड, स्पाइसी, खट्टा, ये आपको अवॉइड करने। घर के बाहर का खाना तो बंद करना चाहिए एसिडिटी के टाइम पे, लेकिन घर के अंदर में भी आपको खट्टा और तीखट खाना कम करना चाहिए जब आपको एसिडिटी हो चुकी है। और घर का खाना हो, बाहर का खाना हो सके तो हफ्ते में 1 ही दिन खाइए ताकि आपका घर के बाहर का खाने का शौक भी पूरा हो और इसके अलावा आपका एसिडिटी के प्रॉब्लम बार बार ना हो। इसके अलावा जब आपको एसिडिटी है तो आपको दही, बनाना, दूध, पपैया, बादाम ज्यादा खाने चाहिए जिससे एसिडिटी आपकी जल्दी कम हो जाए। और एक और कारण टीनेजर हम देखते हैं कि एडिक्शन है। अगर आप टोबैको ले रहे हैं या दारू ले रहे हैं तो आपको एसिडिटी होने वाली है और इससे आपकी लाइफ डेफिनेटली कम हो जाएगी। इसके विषय पे मैं आपको ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते, मतलब दिन भर बिस्तर पर रहते, पढ़ाई करते या मोबाइल देखते रहते, तो मैं उनको भी एसिडिटी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो मैं ऑलरेडी कह चुका आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो रोज एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको वॉक करना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन। अगर इस तरह की आप लाइफस्टाइल जीते तो आपको डेफिनेटली एसिडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हमारे अलग अलग सोशल वेबसाइट है, वहां पे आप देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, बच्चे के बिहेवियर प्रॉब्लम्स, अलग अलग बीमारी पे मैंने वीडियो डाला हूं, तो आप पुराने वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और जो भी हम नहीं डालेंगे तो आप देख सकते हैं, इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। हम काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं जहां पे बच्चों के एजुकेशन, बिहेवियर प्रॉब्लम पे मैं पेरेंट्स और बच्चों से बात करता हूं और प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस नीचे कमेंट बॉक्स से पूछिए। थैंक यू सो मच।